अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम साकिब रफ़ीक और आज हम कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर बनाई जाने वाली बिल्डिंग रिहैबिलिटेशन मेडिकल सेंटर या मेडिकल फैसिलिटीज़ के हवाले से बात करेंगे कि ये जो बिल्डिंग कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर बन रही है इसका मकसद क्या है, रिहैबिलिटेशन सेंटर होता क्या है। मेरे जैसे वो लोग जिनको पहले इस बारे में नहीं पता, चूँकि बहुत से लोग जो हैं जब उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर की बात की जाती है तो उनके जहन में फ़ौरन वो वाली एक बात आती है जैसे पाकिस्तान में नशे से लोगों को निकालने के लिए या ड्रग से या अल्कोहल से निकालने के लिए सेंटर्स बनाए जाते हैं, या कोई मेंटल सिचुएशन किसी के साथ अगर चल रही हो तो उसका ख्याल आता है। लेकिन जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है, जो ये मेडिकल फैसिलिटीज दी जा रही हैं, इनका जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ब्रॉडर है। इनका जो पर्सपेक्टिव है वो बेसिकली सिर्फ एरियाज को कवर करने का है। जैसे बहुत से लोग बड़े एक्सीडेंट में या ट्रॉमा के नतीजे में लंबे अरसे के लिए उनको दाखिल होना पड़ता है, फिजिकल थेरेपी चलती रहती है, लोगों को हॉस्पिटल्स में लंबा अरसा रहना पड़ता है और नॉर्मली बड़ा मुश्किल होता है इन चीजों को अफोर्ड करना लोगों को। तमाम तर जो हमारे कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल हॉस्पिटल्स हैं वहां पर ये फैसिलिटीज इस काबिल नहीं होती कि वहां लोगों को ज्यादा अरसा रखा जा सके, और जो खर्चा होता है वो भी अफोर्ड नहीं किया जा सकता क्योंकि हॉस्पिटल जो होते हैं वो बिजी होते हैं, वहां पे और पेशेंट्स ने आना होता है। हर हॉस्पिटल, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वो पर बेड एक अपनी डेली की कॉस्ट बेयर कर रहा होता है और वही कॉस्ट वो फिर आगे अपने पेशेंट्स पे, उनके जो घर वाले हैं उन पे शिफ्ट करने की कोशिश करता है। ऐसे में जो ये रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं ये पैरेटिवली प्राइस वाइज आपको कम पड़ता है और प्लस इनकी जो फैसिलिटीज होती हैं वो इस किस्म की होती हैं। कोई स्पाइन इंजरी वाला बंदा है, ब्रेन इंजरी हो गई है, किसी को कोई लंबे अरसे की फिजिकल थेरेपी चल रही है, किसी को बड़े एक्सीडेंट की वजह से खुदा न खास्ता कोई वेरियस डिसेबिलिटीज हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये जगह जो होती हैं, ये रिहैबिलिटेशन मेडिकल सेंटर्स जो होते हैं, ये बड़े काम आते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इसका कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा नहीं आया और हमारी नजर में ज्यादातर जो रिहैबिलिटेशन या रिहैब सेंटर्स की बात होती है तो वो नॉर्मली ड्रग्स उन चीजों से हटाने के लिए जो जगह यूज होती है उनकी होती है। अब कैपिटल स्मार्ट सिटी जो ये इस किस्म की फैसिलिटीज लेकर आ रहे हैं, इसके ऊपर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि एक तो ऑब्वियसली अगर अल्लाह ना करे किसी रेजिडेंट को कल को कोई ट्रॉमा या कोई बड़ा प्रॉब्लम आता है या कोई खुदा न खास्ता किसी वजह से कोई ड्रग रिहैब सेंटर या किसी ऐसे क्लिनिक की जरूरत पड़ती है, कोई ऐसी लॉन्ग टर्म मेडिकल फिजिकल थेरेपी की वजह से या किसी और वेरियस डिसेबिलिटीज की वजह से उनको चाहिए फैसिलिटीज इस किस्म की, तो उनके लिए पहली बात तो ये है कि उनके अपने ही शहर में, अपने ही हाउसिंग सोसाइटी में, अपने ही प्रोजेक्ट के अंदर फैसिलिटीज मौजूद है। नंबर 2 जो बड़ी अहम चीज है वो ये है, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले हजारों डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर इस ख्वाब को देखकर इन्वेस्टमेंट की थी कि यहाँ पर ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज ला रहे हैं, कल हमारे लिए यहाँ पर काम की अपॉर्चुनिटीज होंगी। और मैं आपको मुबालगा राई से काम नहीं ले रहा, मेरे अपने बहुत से दोस्त हैं जो टेक्सास में बैठे हुए हैं, यूएस में, जो यूके में हैं, वो उन्होंने प्लॉट काजी इन्वेस्टमेंट से खरीदे थे और 5 साल पहले वो यही पूछते थे कि यार अगर वाकई आप लोग इस किस्म की फैसिलिटीज लाओगे जिस किस्म की आप बात करते हो, तो आने वाले वक्तों में हमें नजर आता है कि हमारे लिए वॉकिंग डिस्टेंस पे जहां पे हम रहेंगे पाकिस्तान आकर स्मार्ट सिटी के अंदर, वहां पर कोई काम की अपॉर्चुनिटी भी हो, वहां पर हमारे लिए अपनी एक्सपर्टीज को अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करने का मौका होगा। और ये कोई अनहोनी बात नहीं है, पाकिस्तान में पहले बहुत से डॉक्टर्स बहुत से बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स के अंदर आकर काम कर रहे हैं, तो ये जिस किस्म का आगे फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है, इंशाल्लाह जिस तरह आईटी के रिलेटेड सिलिकॉन विलेज पे काम किया जा रहा है, सिमिलरली जो मेडिकल की फैसिलिटीज पाकिस्तान में लाई जा रही हैं, ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़े विजन की बात है कि पाकिस्तान के अंदर कल को जब लोग आकर रहेंगे, पढ़े लिखे लोग, तो उनके लिए मुख्तलिफ सेक्टर्स में जॉब्स क्रिएट की जा रही है। तो वो जो 1 लाख जॉब्स का वादा किया गया था कि कैपिटल स्मार्ट सिटी आने वाले 15 साल में 1 लाख जॉब क्रिएट करेगा, तो मैं समझता हूं अब अगले 10 सालों में जब स्मार्ट सिटी आहिस्ता आहिस्ता आबाद होता होता 10 साल में उस लेवल पे चला जाएगा, ये फुली आबाद हो चुका होगा, यहाँ पे हजारों लोग इंशाल्लाह रह रहे होंगे, तो फिर उस वक्त यहाँ रहने वाले लोगों के लिए फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में फाइनेंस की जॉब्स होंगी, बैंकिंग से रिलेटेड लोगों के लिए जॉब्स होंगी, यहाँ पर जो हमारे आईटी से रिलेटेड लोग हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज के लोग हैं, उनके लिए पढ़ाने वाले जो लोग हैं जो मेरी तरह ऑलरेडी एजुकेशन और इन चीज़ों के साथ इन्वॉल्व हैं, उन लोगों के लिए पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटीज होंगी जहाँ पे वो पढ़ने पढ़ाने का काम कर सकें। वहीं पर जो हमारे लोग हेल्थ के साथ मुंसलिक हैं और दुनिया में बैठे हुए हैं मुख्तलिफ ममालिक में, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये मेरी बात याद रखिएगा कि वो पाकिस्तान के अंदर कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर उनको मैं वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज में काम था देख